ଜୟଗୁରୁ। ଗହନ କଥା नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय विज्ञ श्रोता और दर्शक मानक स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज आम आलोचना करवा काकभूषुंडी विषय। परम भक्त भगवान रामचंद्र परम भक्त काकभूषुंडी काक रूप धारण करी काल को से वर्ती जाइछन्ति, काल को जय करि पारिछन्ति। कौ जुगरु से काक रूपे अच्छे। सुमेरु पर्वतर उत्तर दिगरे गोटे नीला पर्वत अच्छी। से नीला पर्वतर 4टी शिखर एवं प्रति शिखर गोटे गोटे गछ अच्छी। गोटे अश्वत्थ गछ गोटे शिखर, गोटे करे डिमिरी गछ, गोटे करे आंब गछ, आ गोटे करे बर गछ। काकभूषुंडी सबुबले अश्वत्थ गछ मूले ध्यान करती, डिमिरी गछ मूले नाम जप करती, आंब गछ मूले मानस पूजा करती एवं बर गछ मूले श्रीहरि विषय प्रवचन दियंती। रामचंद्र विषय कहते तांकर इतिहास से केमती जन्म हेले एवं से सब राजा हेले, से सब पृथ्वी विदाय नेले, ये सब विषय से कहती काकभूषुंडी कहती। एवं शह शह विभिन्न प्रकार पक्षी पशु मनीष जो माने सब भक्त प्रकृत रामचंद्र भक्त जो माने किसी दोष करते से जाकि भगवान का कथा शुणी दोष मुक्त होती। एमती थरे मोहग्रस्त होते गरुड़ जितेबले रामचंद्र नागपाशे बंधई पड़ते, नागपाश बंधी कर देछि। सेतेबले नारद गरुड़ को स्मरण कले। गरुड़ नागपाश काटला परे कहले ये कौन प्रकृत भगवान? यदि भगवान ताले को नागपाश पड़े केमिति मत कहीं मोर कहीं साहाय्य दौरान ये जो सन्देहटा आसला, ये सन्देह जो मन विचलित है एवं से भाविले मु किछि भूल करुछि। तेणु से ब्रह्मा के पाखु गले। ब्रह्मा कहले मु ए विषय किसी तुम सन्देह दूर करें। तो शिव के पाखु गले। शिव से कुबेर घर को जाऊँ कहले मो बाटर तो तुमको कौन कह, तुमको केवल सत्संग ही ये सन्देह उद्धार कर। सत्संग कौटी? काकभूषुंडी के पाखु जाओ। सुमेरु पर्वतर उत्तर दिगरे नीला पर्वत अच्छी, 4टी शृंग अच्छी। से काकभूषुंडी रोचंती। गोटे मझे पुष्करिणी अच्छी, सुंदर पुष्करिणी। अनेक हंस स्थिर बुलूँ। मुझे हंस रूप जा काकभूषुंडी ठारू श्रीराम को कथा शुणी। तुम्हें से जाओ, तुम्हें सत्संग कले काकभूषुंडी भली संग माने भक्तर संग पाइले एवं श्रीराम को कथा शुणिले। श्रीराम मोर ठाकुर, मुझे कथा सब शुणुची, जोटी पाँच शुणुची एवं सब विष्णु सहस्र नाम जप करुच्ची। तेणु तुम्हें काकभूषुंडी पाक जीव से यह भक्त कि से 100 योजन पर्यंत अंचल भितर तुम प्रवेश कला खेणी तुम सन्देह पूरा चलीज। तापर श्रीरामचंद्र कथा शुण गरुड़ गले। गरुड़ गलापर काकभूषुंडी पाखे काकभूषुंडी स्वागत कले। क्या पक्षी ये भी पक्षी से भी पक्षी, ये पक्षीराज सी जन साधारण पक्षी किंतु भक्त स्वागत कले। पचारे आसबार कारण पचारे से कहले कि मोर एमती गोटे मोहजात होती। जिते नागपाश काटिदेली मोर धारणा है जे मु जार नागपाश काटुची सी आ भगवान कदा भी हो पारती। यही जो मोहटा मो मन भर आसला सन्देह, ये सन्देह जो मुझे आपड़ टे कौन प्रकार राम कथा कही मुझे आपंकर जो 100 योजन अंचल भितर पशिला बेलू मोर सन्देह अधा दूर हो आउ जो अधक अच्छी से आप दूर करूँ। से रामायण कथा कहले केमती रामचंद्र जन्म हेले, पिलादिने कौन कौन करते, बड़ हेले कौन हेले कौन नहीं, राजा केमती हो पारे नहीं, बणु केमती गले, सीता अपहरण हेले, ये सब जिनस काकभूषुंडी अति सरल भाषा जमती गरुड़ बुझीपारे सेमती कही चलिए। से बरगछ मूले बसी श्रीहरि कथा कहती, रामचंद्र कथा कहती, से बसी से प्रवचन देले एवं गरुड़ शुणी पारे। तांकर भी मोह सब सन्देह गला चली। किंतु तांकर जो जोटू काकभूषुंडी ठारू शुणी सारा गोटे सन्देह है कि ये जो भक्त एत बड़ भक्त ये कुआ रूप कहीं अच्छा, काक रूप कहीं विराजमान कर पचारे
ଯେ ଆପଣ ଏଇ କାକ ଶରୀରରେ କାହିଁକି ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାଳାତୀତ। ମହାଦେବ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବନି, କାଳ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନେଇପାରିବନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଏ କୁଆ ରୂପ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ନାମ ଜପ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶରୀର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ଶରୀର ପାଇବ ନ ପାଇବ କିଏ କହିବ? ଆଉ କ'ଣ ଶରୀର ପାଇବ କି ତୁମେ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଶରୀର ଥାଉ, ନାମ ଜପ ଚାଲିଥାଉ। ଯଦି ଶରୀର ଥିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ନାମ ଜପ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ନାମ ଜପ ହିଁ କଳିଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ସୁବିଧାଜନକ ଜିନିଷ। ଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଧର୍ମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ ଦରକାର ନାହିଁ, ତପସ୍ୟା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେବ। ହେଲା ଯେ ଆପଣ କାକ ଜନ୍ମଟା କାହିଁକି ପାଇଲେ? ତାପରେ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି କହିଲେ ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ, ଏଇ କଳିଯୁଗରେ କେତେ ଯୁଗ, ଚାରି ଯୁଗ ଲେଖା ମୁଁ ବିତି ସାରିଲିଣି। 27ଟା ଜନ୍ମ ମୋର ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଜନ୍ମ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲି, ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲି, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହତାଦର କରୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହିଲେ ସିଏ ବି ଶିବ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି? ନା, ଶିବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ। ଗୁରୁ ବହୁତ, ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ଶକ୍ତି ବହୁତ, ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ କିଛି ଅଭିଶାପ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ କହିଲେ ତୁମ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ସର୍ପ ହେଇଯାଅ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନ, ଖାଲି ଶିବ ପୂଜା କରୁଛ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ତୁମେ ସର୍ପ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଅ। ମୁଁ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସର୍ପ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲି। ତାପରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ମୋର ତ ଜ୍ଞାନ ହଜିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବର, ମୋର ଜ୍ଞାନ କେବେ ହଜିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲେ ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଠିକ୍, ମୁଁ କହିଲି ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଠିକ୍। ବହୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ସିଏ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ନ ଦେଇ କ୍ଷମା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ୟା ପର ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋମସ ମୁନି ମୋର ଗୁରୁ ହେଲେ, ସିଏ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ସେତେବେଳକୁ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲା, ଲୋମସ ମୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୁରୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇନଥିଲେ। ଲୋମସ ମୁନି କହିଲେ ଯେ ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଟେ ଯାଉନି, ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଯେ ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା, ଦରକାର ନ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଖାଇବା ଚଣ୍ଡାଳ ପକ୍ଷୀ କୁଆ ହେଇଯା। ମୁଁ ତାପରେ କୁଆ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 27 ଜନ୍ମ ଧରି ମୁଁ ରହିଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାକୁତି ମିନତି ମୁଁ ହେଲି, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଶରୀର ରଖିବ, କୁଆ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ରାମ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତି ତୁମର ଅଛି, ଅଚଳାଚଳ ଭକ୍ତି ଅଛି, ତୁମର ସେ ଭକ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥାଉ ଏବଂ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କର। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତୁମେ ଥାଅ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇତିହାସ ଜନ୍ମଠାରୁ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋହ ହେଇଛି, ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି, ସେମାନେ ତୁମରି ପାଖକୁ ଆସି ଏଇ ଜିନିଷ ଶୁଣିକିରି ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଥିବ ସେ ସନ୍ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ନା ତାହେଲେ ମୋର କଥା ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି କହୁଥାନ୍ତି ଗରୁଡ଼କୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି ଯେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାଦିନରେ ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ। କାହିଁକି? କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁଆ ଥିଲି, କୁଆ ହେଇସାରିଲା ପର କଥା, ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣୁଛି ମୁଁ ଥଣ୍ଟରେ ଟିକେ, ସେ ପୁଣି ମୁଁ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି,
पुणी से कामुंट पुणी पाखक पड़ोची से पुणी हसुँच एमती हवा भितर हठात मुझे गोटे छोट मिठे धरते मुझे थंडे हाथ नहीं गली तले पड़ूला मुझे नौली तो हाथ नहीं उड़ीगली कि बाट उड़ा देखिली गोटे हाथ मो पछे पछे आसूँ मु 14 ब्रह्मांड बुली कुआड़े कुआड़े मुझे न बुलूची बोली कथा ना कि जुआड़े गली गोटे हाथ मो पछे आसूँ शेषक जो अतिशय मु व्यस्त ही पड़ली से हसीदे मुझे पार्टी भितर पशिगली से बालक रूपी श्रीराम पार्टी भितर पशि मु 14 ब्रह्मांड देखिली कौन सूर्य चंद्र ठूँ आरंभ करते पृथ्वी केते ग्रह चंद्र नक्षत्र सब अच्छे ये सब देखी मत बहुत डर मारला से पुणी थे हसिला बेलू मुझे पार्टी भितर पुणी बाहरी आसली से अति विकल ही कहली प्रभु मत क्षमा दियो मु बुझीपारुनी कौन सब चली क्षमा दियो प्रभु मुझा करी मत से क्षमा दियो मुझा भावी मन भितर से मत क्षमा दियो से दिन ठार मु काक रूपे अच्छी भगवान को आश्रित श्रीराम को आश्रित एवं यही रूप में आज पर्यंत जेहेतु मुझे पेट भितर पशि 14 ब्रह्मांड देखी एवं तापर आतुर ही डाकी से मत आशीर्वाद कर बर देले भगवान श्रीराम मत बर देइछंती जे मु जुग जुग धरी तांको डाकुथिबी एवं तांको विषय कही अन्य मानकर संदेह अविश्वास मोचन करुथिबी छड़ौथिबी एवं मत मात्र 27टा जन्म मु नहीं मो जानतारे ज्ञान मोर हजिब ना एवं मु कालातीत जिते जुग गले भी मुझेमती थी तेणु ये हूँ भक्त काकभूषुणी कथा आपण मैंने जानते आम भी आगुरी विषय आलोचना कर आज पुणी थे कहली कहीं ना भगवान श्रीराम को कथा बा जगन्नाथ कथा बा भगवान कौन शास्त्र लिपिबद्ध होता कथा जिते थर शुणिले भी समस्ते जानी भी आउ थे कहवाक इच्छा है आम जानी भी आउ थे शुणा इच्छा है से जिनस सेमती जमती जगन्नाथ पुरी रे जगन्नाथ विजय करें अनेक थर गले भी पुणी जो सुविधा मिले लोक चली जाऊँ से रूप देखुं से एका रूप किंतु से परमात्मा आम जीवात्मा जीवात्मा परमात्मा पाखक जावा एवं तांको देखि खुशी होवाटा साधारण कथा से बंधन अच्छी से आकर्षण अच्छी जमती सूर्यर महाकर्षण बरे 9टा ग्रह 8टा ग्रह बुलुंट ठीक सेमती परमात्मा का आकर्षण रे जीवात्मा माने तांका आड़ को जाउछंती बारंबार दर्शन करुछंती एवं खुशी होउछंती भगवान करंतु आपण मानकु आपण मानक परिवार को भगवान श्रीराम एमती रखंतु खुशी रे रखंतु शांति रे रखंतु आज पई एतिकी नमस्कार आशा करे जदि भिडियोटी भल लगिला शेयर करेंगे लाइक करेंगे और चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे जय गुरु।